सेक्टर में 2G, 3G, 4G और 5G क्या है सब, और 4G जो अभी आप वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसमें भी एक LT होता है और एक वोल्टी होता है। जबकि आप मिलिट्री में देखेंगे तो वो लोग सेटेलाइट फ़ोन का यूज करते हैं और पहले ये वाले फ़ोन का यूज़ किया जाता था। इस सब में अंतर क्या होते हैं इसको समझ जाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, मोबाइल टावर वगैरह को कैसे हमारे कम्युनिकेशन को करा देते हैं। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं भले वो वायरलेस होता है, लेकिन अगर आप इसे वायरलेस कहते हैं तो ये एक तरह का बहुत बड़ा झूठ है। वो केवल हमारा मोबाइल वायरलेस है, लेकिन वो पूरा ट्रांसमिशन वायर से ही हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं, पहले ये जो मोबाइल होते थे, टेलीफोन होते थे, इसमें क्या था कि आपके आवाज़ को इंक्रिप्ट करके एक सिग्नल में बदला जाता था और वायर के थ्रू आपको एक एक्सचेंज पोर्ट दिया जाता था। इसमें आपका यहीं से आपकी सप्लाई दी जाती थी और ये तार जुड़ा रहता था एक बहुत बड़े ऑफिस में जिसे हम लोग एक्सचेंज ऑफिस कहते थे। और इस एक्सचेंज ऑफिस में जैसे आप नंबर डायल करते थे वो नंबर इस बॉक्स में जाता था, आपका घर का कनेक्शन इसी बॉक्स के पास से आके रहता था। ये बॉक्स आपको भेज देता था एक्सचेंज ऑफिस में। यहाँ पता रहता था कि भाई इसको कहाँ भेजना है, दिल्ली मुंबई कहाँ भेजना है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से कॉल हुआ, पटना भेजना है तो यही एक्सचेंज ऑफिस में आता था और वो पटना वाले लाइन पर पूरे इंडिया में तार बिछा रहता था केबल वाला, तो पटना वाले केबल लाइन पर भेज देता था और वहाँ के बॉक्स में से फिर आप जो पटना में है उसके घर में इस बॉक्स से एक सप्लाई आई रहती थी, वहाँ पे रिंग होने लगता था। ये आदमी उठाएगा तो सुनाई देगा, ए बाबू मंगरुआ दादी मर गिलू, तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ दादी चल गिलू, वहाँ से दिल्ली से मर गिलू। तो ये खबर जो आता है ये पहले का जमाना था। अभी वर्तमान समय में टेलीफोन का जमाना लगभग खत्म होने वाला है। अब जमाना आ गया मोबाइल का। अब ये मोबाइल में भी एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, लेकिन उसका तो अभी थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड लेना रहता है। मोबाइल तभी काम करेगा कॉल के लिए जब आपके पास सिम हो। सिम के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप जब इस सिम को मोबाइल में लगाते हैं, आप कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में एक लगा रहता है माइक्रोफोन जो आपकी आवाज़ को सिग्नल में बदल के एंटीना से भेज देता है। लेकिन इस एंटीना की क्षमता इतनी नहीं रहती है कि आप दिल्ली से मुंबई फोन लगाइएगा तो डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई आपका मोबाइल छोड़ सके, उतना उसकी क्षमता ही नहीं है और ना ही इतनी क्षमता किसी टावर की रहती है। और इम्पॉसिबल ही है क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है और आप ऐसे तरंग को सीधा छोड़िएगा तो उधर ही गायब हो जाएगा। तो एक तो पृथ्वी गोल है, इसके बीच में बहुत सारे रुकावटें हैं, पेड़ है, बिल्डिंग है, तो डायरेक्ट वायरलेस तो कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हम कॉल करेंगे तो हमारा मोबाइल का जो एंटीना होता है वो टावर को मैसेज कर देगा। ये टावर जो होता है वायर के थ्रू नीचे इसमें वायर गया रहता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ये मैसेज भेजता है अपने नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस। तो जो मोबाइल का एक्सचेंज ऑफिस होता है उसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है कि जब आप मोबाइल सिम खरीद रहे होते हैं ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका मोबाइल नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इसको ये यहीं ले आकर सेव किया रहता है। तो जैसे आप फोन करते हैं तो ये पता चल जाता है कौन आदमी फोन कर रहा है और आप जिस नंबर को फोन कर रहे हैं वो नंबर भी तो जब सिम खरीदा होगा तो डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो वो इस सब सारा डाटा इसके पास रहता है। इसको पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ है, पता चला वो दिल्ली में है। तो जैसे आप फोन किया आपका टावर मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेज दिया। अब इस स्विचिंग सेंटर को पता है कि जिस नंबर पे आप कॉल किए हैं वो दिल्ली में है, तो ये क्या करेगा, दिल्ली के टावर को नहीं भेजेगा, दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज देगा। अब ये दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज दिया जिसे हम लोग शॉर्टकट में MSC कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये स्विचिंग सेंटर के पास आ गया। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है कि ये जो बंदा का मोबाइल है वो किस टावर के रेंज में है, तो अब ये उस मुंबई या दिल्ली जहां भी कॉल लगाए हैं वहां जो टावर का रेंज है ये वहां भेज देगा टावर को। अब ये टावर जो है अब पता करेगा कि मोबाइल कहां है। जब तक वो खोज रहा होता है, ये प्रोसेस में 1 से 2 सेकंड लगते हैं, ये लाइट की स्पीड से ये चलता है और ये जैसे टावर को मिल जाते हैं आप तुरंत आपके मोबाइल में रिंग होने लगता है कि फलाना का फोन है, यहाँ आ गया फोन। तो आप जब फोन लगाते होंगे तो आपको आवाज सुनाई देती है, टुक 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 टुक, ऐसे थोड़ी सी रिंग टोन सुनाई देने लगती है, या फिर उसके अभी तो कोविड-19 वाला बोलता है, तो उस जो बोल रहा होता है उस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब आप बताइए, इसमें एक स्विचिंग से टावर से स्विचिंग सेंटर केबल से आता है, तो ये तो केबल से ही होती है। केवल आप में और टावर में जो बात हो रही है ना वो वायरलेस हो रही है, बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो वायर के थ्रू ही होती है। पहले जो एक्सचेंज ऑफिस काम करता था वो अभी आपका स्विचिंग सेंटर काम कर रहा है और यहीं से पकड़ा जाता है, कॉल ट्रेस कर लेते हैं। आपका आखिरी कॉल कहाँ था, तो आप जहां भी किए होंगे, आप जैसे ये जो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है आपके हर जिला में एक होता है, तो आप उस स्विचिंग सेंटर पे रहेंगे। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है कि आप किस टावर के अंडर में बात किए थे। अब पुलिस को ट्रेस करना रहता है तो बस वही स्विचिंग सेंटर को पता करती है किस स्विचिंग सेंटर के अंडर में, वहां पता करता है, पता करे तो किस टावर में है, कितने
डायरेक्शन में और आपका लोकेशन पता कर लिया जाता है। टावर में जो होते हैं ना, टावर में दो तरह के एंटीना का प्रयोग किया जाता है। एक देखेंगे ये चपटा वाला एंटीना होता है। ये चपटा वाला जो एंटीना होता है यही मेन एंटीना होता है, चपटा वाला। इसे हम लोग कहते हैं जीएसएम एंटीना। यही कॉल को रिसीव करता है और यही कॉल को छोड़ता है। जीएसएम एंटीना आपका इसी से मतलब होता है। लेकिन आप इसमें गोल गोल भी देखे होंगे, ये गोल जो थरिया के टाइप का लगाया है ना, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये क्या काम करता है, ये एक टावर से दूसरे टावर में बात करता है। जैसे मान लिया कि हमने किसी को फोन किया, यहां से पटना में फोन किया। जैसे हम किसी को पटना से फोन किए, मेरा मोबाइल ये एंटीना हमारे नियरेस्ट टावर को भेजेगा और टावर का जीएसएम एंटीना उसको लेगा और अपने जमीन के नीचे भेज देगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर को पता है कि इसको पटना में कॉल किए हुए हैं हम, मुसल्लापुर हाट में, पटना में, तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर पटना के स्विचिंग सेंटर को भेज देगा और जो आदमी था उसके मोबाइल को भेज देगा कि भैया ये टावर वाला खोजो तो ये किसको खान सर फोन किए, वो आदमी कहाँ है। तो ये कहेगा ये टावर वागिले ससुरा, वो आदमी तो मुसल्लापुर हाट में रहता था, पटना में रहता था, अभी वो पता नहीं कहाँ गया है, हाजीपुर चल गया है। तो ये कहेगा कि हमारे रेंज में नहीं है, जबकि इसी पे रजिस्टर्ड था इसी टावर में। तब इसमें देखेंगे तो इसमें काम आता है ये गोल वाला छतरिया माइक्रोवेव। अब ये क्या करेगा, पटना से उसको भेज देगा कि कहाँ पे है, खोजेगा उसको कहाँ पे है, तो पता चला हाजीपुर में है, तो वहाँ पे वहाँ के टावर को भेज देगा। तो जब कभी आप रेंज के बाहर रहते हैं तो आपका टावर उस रेंज के टावर को कैसे मैसेज करेगा, तो गोल का जो धोदड़ है ना, इसी को कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये टावर टू टावर में बात करने का काम करता है जब आप अपने रेंज के बाहर रहते हैं। जैसे आपका होम रेंज होगा कोई कि आप किस रेंज में है और दूसरे में चले गए तो दूसरा टावर आपको सर्विस देता है। पहले क्या था, देखिए अभी इसमें लगता होगा कि एक ही कंपनी का टावर, कंपनी कोई एक कंपनी टावर लगा दी, बाकी सब भी उसी से आके जुड़ जाते हैं कि भाई हमसे भी शेयर ले लो, क्योंकि भाई ऊंचाई पे ही तो रखना है इन सबको। तो ये दोनों में आप अंतर समझ में आ गया। ये जो होता है ना, ये दूसरे एरिया में आपके कॉल, अगर आप दूर चले गए हैं तो ये दूसरे एरिया के टावर को भेजता है एक शहर से दूसरे शहर के लिए। अब इस टावर को देखेंगे तो ये टावर जो होता है, जैसे आप यहाँ किए तो यहाँ आपका आवाज आता है, ये जो आता है आपका जीएसएम एंटीना पे आता है और उसके नीचे जो होता है जीएसएम एंटीना से इतना बड़े बड़े तार गए रहते हैं। आप देखे होंगे इस तरह से तार गए रहते हैं अंडरग्राउंड। ये तार जो होते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर के तार रहते हैं, सब अंडरग्राउंड आके आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे जुड़े रहते हैं सब। तो आप केवल यहां से यहां के बीच में वायरलेस है, इसके बाद कहीं वायरलेस नहीं है। पूरी दुनिया में वायर फैला हुआ है, चाहे वो जमीन के अंदर हो चाहे वो समुद्र के अंदर हो। तो जमीन के अंदर तो समझ में आता है, समुद्र के अंदर हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि चेन्नई से अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया गया है। उसमें भी हम इसमें भी थोड़ा सा समझा देंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। आप पूरी दुनिया में देखिएगा, जमीन के अंदर तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन समुद्र के अंदर भी केबल गया हुआ है। अब मान लीजिए यहां से अमेरिका से, ये वाला कनाडा से किसी को यूरोप में फोन करना है, तो ये मोबाइल से फोन करेगा टावर को, टावर देगा स्विचिंग सेंटर को और स्विचिंग सेंटर कहेगा जा इसको तो लंदन में भेजना है, बीच में समुद्र है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज देगा समुद्र के नीचे नीचे। ऐसे डायरेक्ट वायरलेस तो बातें नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर सैटेलाइट फोन का यूज करना पड़ेगा, आगे समझा देंगे। तो पूरी दुनिया में जितना ज्यादा ट्रैफिक रहेगा उतना आपको केबल बिछाना पड़ेगा। केबल बिछाना जरूरी है, पूरी दुनिया में बहुत सारे केबल हैं। आप देखेंगे पूरी, ये तो जमीन वाला केबल तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जमीन के नीचे नीचे आराम से बिछा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में देखेंगे तो इस समुद्र के बीच में बहुत सारे केबल बिछाए गए हैं। भारत ने भी जो बिछाया था चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और केबल बिछाया जा रहा है, मिस्ट केबल, उसका नाम है मिस्ट। ये कहां से चालू हो जाएगा, तो देखिए ये इंडिया से जाएगा, ये इंडिया से म्यांमार को ले लेगा, इंडिया म्यांमार और मलेशिया सिंगापुर को ले लेगा। तो देखिए एम से ना, एम से बेसिकली मलेशिया और म्यांमार आ जाएंगे, आई से इंडिया, एस से सिंगापुर, आगे जाके थाईलैंड भी से जुड़ेगा। तो ये मिस्ट केबल है। हम लोग को हर हाल में सिंगापुर तक पहुंचना है। सिंगापुर एक बहुत बड़ा जंक्शन एरिया है, जैसे आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, इंडिया की हर तरफ की गाड़ी मिलेंगी सब, मुगल सराय है, अब पता चला कोई छोटा मोटा स्टेशन है वहां से आप और जगह नहीं जा सकते हैं। तो इंडिया अगर सिंगापुर पहुंच गया ना, तो सिंगापुर पहुंचने से तो एक फायदा होगा कि सिंगापुर और ये आसियान देशों से हमारा व्यापार अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहां पहुंच गए तो इसके बाद हम पूरी दुनिया में आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी केबल है वो सिंगापुर तक आए हुए हैं। आप अगर देखेंगे ये रहा आपका सिंगापुर, सिंगापुर से यहां एक बहुत बड़ा केबल गया हुआ है जापान तक में, ये वाला केबल गया, इसे कहते हैं एशिया सबमरीन केबल एक्सप्रेस
एक्सप्रेस, तो इसे हम शॉर्टकट में एक्सप्रेस केबल के नाम से जानते हैं। ये वाला केबल गया है। तो अगर हम लोग ये देखिए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे नीचे है, यहाँ हम सिंगापुर आ गए, तो यहाँ से तो आगे हम अपने केबल को आराम से भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको कई रूट मिलेंगे, जैसे ये देखिए, ये हमारे नीचे ये श्रीलंका दिख रहा है। अगर हम सिंगापुर आ गए तो यहाँ कई कलर दिखेंगे। यहाँ जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, वो ब्लू कलर आ रहा है एशिया पैसिफिक गेटवे, तो इसे शॉर्टकट में केवल गेटवे बोलिए। तो ब्लू कलर वाला जो गेटवे है, ये हमको